हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फोर्थ क्लास। आज की क्लास में हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कॉइंस वाले क्वेश्चन, उसके बाद हम ट्राई करेंगे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन और लास्ट में हम देखेंगे रेलवे फेयर्स वाले क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करें। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस बच्चे कॉइंस वाले क्वेश्चंस, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो। A bag contains rupees 180 in the form of rupee 1, 50 paise and 25 paise coins. The ratio of the number of coins is 2:3:4. Find the number of each type of coin separately. तो तीनों टाइप के कॉइन्स बताने हैं कितने कितने हैं। अच्छा ध्यान देना बच्चे, बैग के अंदर कुल वैल्यू कितनी दी हुई है? बैग के अंदर कुल वैल्यू दी हुई है 180 रुपीज। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, उसके बाद हम तरीका सीखेंगे। चलो, वैल्यू कितनी दी हुई है? 180 रुपीज। किस किस टाइप के डिनोमिनेशन है? डिनोमिनेशन क्या क्या दी हुई है? एक तो दिया हुआ है 1 रुपी कॉइन्स, एक दिया हुआ है 50 पैसे, एक दिया हुआ है 25 पैसे, और कॉइन्स का रेशियो भी गिवन है। कॉइन्स का रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:3:4। अच्छा, कॉइन्स का रेशियो का क्या मतलब समझ रहे हैं आप? कॉइन्स के रेशियो से मतलब 1 रुपए की 2x कॉइन्स है, 50 पैसे के 3x कॉइन्स हैं, 25 पैसे के 4x कॉइन्स हैं। तो कॉइन्स के रेशियो को इस तरीके से लिखा जा सकता है बच्चे। 1 रुपए के 2x सिक्के हैं, 50 पैसे के 3x सिक्के हैं, 25 पैसे के 4x सिक्के हैं। समझ गए? ठीक है जी। तो जो सवाल में दिया हुआ मैंने यहां पे लिख दिया। अब आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, ऐसे सवालों में यूनिट आपने सेम करके चलना है। या तो पूरे क्वेश्चन को आप रुपीज में बदलोगे या फिर पूरे क्वेश्चन को आप पैसों में बदलोगे। तो एक काम करते हैं, इस वाले सवाल में पूरे क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं पैसों में। 180 रुपयों को हम क्या लिख सकते हैं? 18,000 पैसे। क्या लिख सकते हैं बच्चे? 18,000 पैसे। और यहां पे 50 पैसे दिया हुआ है, यहां 25 पैसे दिया हुआ है और यहां पे 1 रुपी दिया हुआ है। इस 1 रुपी को भी हम 100 पैसे लेके चलते हैं। 1 रुपी को भी मैंने बदल लिया पैसों में, क्या लिख लिया? 100 पैसे। अब आप मुझे यह बताओ, वैल्यू डिनोमिनेशन एंड कॉइन्स में क्या रिलेशन होता है? अच्छा, मान के चलो कि आपके पास 10 रुपए के 4 सिक्के हैं, 10 रुपए के आपके पास 4 कॉइन्स हैं, तो आपके पास वैल्यू कितनी बनी? आपके पास वैल्यू बनी 40 रुपीज। कैसे निकाला? डिनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर है वैल्यू। तो समझ आया, वैल्यू डिनोमिनेशन और कॉइन्स में क्या रिलेशन है? वैल्यू इज इक्वल्स टू डिनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स। समझ गए बच्चे? चलो, तो अगर मैं यहां पे डिनोमिनेशन को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू बनेगी? यहां बन जाएगा 200x, यहां बन जाएगा 150x और यहां बन जाएगा 100x। ठीक है, यहां से हमें यह समझ आया कि 100 पैसे मिलकर 200x वैल्यू बना रहे हैं, 50 पैसे मिलकर 150x वैल्यू बना रहे हैं और 25 पैसे मिलकर 100x वैल्यू बना रहे हैं। तीनों टाइप की वैल्यूज को जोड़ दूंगा तो बैग के अंदर कुल कितनी वैल्यू है वो आ जाएगी। तो बैग के अंदर जो वैल्यू है वो कितनी है? 18,000। समझ गए? 18,000 पैसे। अच्छा, अब इक्वेशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट। ये बन जाएगा जी 300 450x 450x इज इक्वल्स टू 18,000। यहां से x आ जाएगा 18,000 ओवर 450, जीरो से जीरो काट दो। ठीक है जी, 180 और 45 को काटेंगे तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 40। तो x का वैल्यू आ गया जी 40। ठीक है बच्चे, तो x का वैल्यू यहां से कितना निकल कर आया? 40। तो x आ गया 40। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है? तीनों टाइप्स के सिक्के बताओ। 100 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो सिक्के बताने हैं 2x कॉइन्स, 3x कॉइन्स और 4x कॉइन्स हैं। 100 पैसे के मतलब 1 रुपए के 2x कॉइन्स हैं। x अगर 40 है तो 2x कितना होगा? 80। ठीक है जी, x अगर 40 है तो 3x कितना होगा? ये हो जाएगा 120। x अगर 40 है तो 4x कितना होगा? 160। तो तीनों टाइप्स के सिक्के आ गए। 1 रुपए के 80 सिक्के हैं, 50 पैसे के इतने सिक्के हैं और 25 पैसे के इतने सिक्के हैं। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? सी ऑप्शन। आया समझ की नहीं आया बच्चे? तो क्या कॉन्सेप्ट लगा इस सवाल में? वैल्यू बराबर है डिनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स। ये चीज ध्यान रखनी है आपने इन सवालों में। ठीक है जी, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
A bag contains 480 coins of 50 paise, 25 paise and 10 paise. The ratio of their values is 5:3:1. How many coins of these three types are there? तीनों टाइप्स के सिक्के बताने हैं, कितने कितने हैं। लेकिन बच्चे पिछले वाले सवाल और इस वाले सवाल में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? पिछले वाले सवाल और इस वाले सवाल में क्या अंतर है? पिछले वाले सवाल में आपको दिया हुआ था टोटल वैल्यू और इस वाले सवाल में आपको दिए हुए हैं टोटल सिक्के। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने यही रिलेशन ध्यान रखना है, वैल्यू बराबर है डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर आपसे पूछे जाए नंबर ऑफ कॉइन्स तो नंबर ऑफ कॉइन्स किसके बराबर आ जाएंगे? वैल्यू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेशन। तो ये ध्यान रखना है आपने। अगर आपसे नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे हो तो कैसे निकलेंगे? वैल्यू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेशन। तो फटाफट देखते हैं किस किस टाइप के डिनोमिनेशन यहां दिए हुए हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। वैल्यूज का रेशियो दिया हुआ है 5:3:1। तो एक काम करते हैं, वैल्यूज को मान लेते हैं 5x, 3x और 1x। ठीक है, तो डिनोमिनेशन लिख दी और वैल्यूज लिख दी। नंबर ऑफ कॉइन्स देखने हैं मुझे, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकलेंगे? यहां समझाकर हटाऊं मैं, वैल्यू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेशन। तो 5x/50 करेंगे तो 50 पैसे के इतने सिक्के आ गए। 3x/25 करेंगे तो 25 पैसे के इतने सिक्के आ गए। और 1x/10 करेंगे तो 10 पैसे के बच्चे इतने सिक्के आ गए। समझ गए? तीनों टाइप्स के सिक्कों को जोड़ेंगे, कॉइन्स को जोड़ेंगे तो बैग के अंदर कुल कितने सिक्के हैं वो आ जाएंगे, जो कि हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 480 कॉइन्स दिया हुआ है। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप यहां से x निकाल सकते हैं। ये बन जाएगा, ये बनेगा बच्चे 32x/100 इज इक्वल्स टू 480। ठीक है जी, 16 से काट लो, 16 2 टाइम्स 30, 15, x इज इक्वल्स टू 1500। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1500 आ गया। अब तीनों टाइप्स के सिक्के बताने हैं, मतलब 5x ओवर, अगर मैं यहां पुट करूंगा तो 50 पैसे के सिक्के आ जाएंगे, मतलब 5 इंटू 1500/50। ठीक है जी। और अगर मैं यहां पुट करूंगा तो 25 पैसे के सिक्के आ जाएंगे, मतलब 3 इंटू 1500/25। और अगर यहां पुट कर दी जाए ये वैल्यू तो ये बनेगा 1500/10। समझ गए बच्चे? इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 150, इसको सॉल्व करो ये बन जाएगा 180 और इसको सॉल्व करो ये बन जाएगा 150। समझ गए? तो तीनों टाइप्स के सिक्के आ गए, 150, 180 और 150। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? ए ऑप्शन आंसर हुआ। आया समझ की नहीं आया? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चे, यही रिलेशन लग रहा है। तो किसी किसी सवाल में आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी मल्टीप्लाई करके और किसी किसी सवाल में आपको कॉइन्स निकालने पड़ेंगे डिवाइड करके। ठीक है जी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, a bag contains 25 paise, 50 paise and 1 rupee coins are in the ratio of 2:4:5 respectively. If the total money in the bag is ₹75, find the number of 50 पैसे coins. तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या गिवन है बच्चे? वैल्यू। और वैल्यू कैसे निकलती है? डिनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स। डिनोमिनेशन क्या क्या दिया हुआ है? 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपी। यूनिट सेम रखना है, 1 रुपी को भी क्या लेकर चलेंगे? 100 पैसे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे कॉइन्स के साथ। नंबर ऑफ कॉइन्स मान लो 2x है, ये है 4x, ये है 5x। तो डिनोमिनेशन को नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गई? वैल्यूज आ गई। ठीक है। तो 25 पैसे मिलकर वैल्यू बना रहे हैं 50x, 50 पैसे मिलकर वैल्यू बना रहे हैं 200x, 100 पैसे मिलकर वैल्यू बना रहे हैं 500x। इन सबको प्लस कर दूंगा तो बैग के अंदर कुल कितनी वैल्यू है वो आ जाएगा। बैग के अंदर वैल्यू है 7500। एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई। बैग के अंदर कुल कितनी वैल्यू है बच्चे? बैग के अंदर वैल्यू है 7500 पैसे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 750x इज इक्वल्स टू 7500। ठीक है। x का वैल्यू यहां से क्या आ गया? 10 आ गया। इतना समझ आया? अब आपसे क्या पूछा? फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 4x। x का वैल्यू 10 है तो 4x का वैल्यू कितना होगा? 40। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? डी ऑप्शन। आया समझ की नहीं आया? ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे इन सवालों में, बहुत आसान होते हैं सवाल। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट इस सवाल को भी करते हैं। A bag contains ₹4100 in the form of ₹5, ₹2 and ₹1 coins. The number of coins is in the ratio 4:6:9.
बैग के अंदर कुल वैल्यू आपको दी हुई है 4100 रुपीज। अच्छा, डिनोमिनेशन कौन कौन सी है? 5 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1 रुपी। बच्चे यहाँ पे सारी की सारी यूनिट सेम है, सारा का सारा क्वेश्चन किस में है? रुपीज में है, तो कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। और कॉइन्स का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 469, तो इसको मान लो 4x, ये वाले कॉइन्स मान लो 6x और ये वाले कॉइन्स मान लो 9x। ठीक है, वैल्यूज निकालनी है, तो वैल्यूज कैसे निकलेंगी? मल्टीप्लाई करके, ये बन जाएगा 20x, ये बन जाएगा 12x, ये बन जाएगा 9x। ठीक है, तीनों टाइप्स की वैल्यूज को अगर जोड़ देंगे तो बैग के अंदर जो कुल वैल्यू है वो आ जाएगी, जो कि कितना दिया हुआ है? 4100। तो ये बन जाएगा 41x इज इक्वल्स टू 4100। ठीक है जी, तो यहां से x कितना आ गया? 100। x का वैल्यू 100 आ गया। पूछा क्या जा रहा है आपसे? 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के 9x कॉइन्स हैं। x का वैल्यू अगर 100 तो 9x किसके बराबर? 900 के बराबर। तो सी ऑप्शन आंसर। ठीक है जी, तो कॉइन्स वाले क्वेश्चन बच्चे आपको क्लियर हो गए। चलो अब बढ़ते हैं बच्चे अगले टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। तो अगले टाइप के जो क्वेश्चन है, क्या कहा था मैंने आपको? अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी चीज आप समझेंगे, यहां साइड में लिख देता हूं, साइड में समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल है बच्चे, मान लो एक ग्रुप है, इस ग्रुप में कुल मिला के हमने 200 रुपए बांटे हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने से पहले एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं। मान लो बच्चे एक ग्रुप है, इस ग्रुप में हमने कुल मिला के 200 रुपए बांटे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको यह दे दिया जाए कि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, हर एक के हिस्से में 25 रुपए आ रहे हैं, 25 रुपीज पर हेड। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो बच्चे, जिस ग्रुप की बात हो रही है, इस ग्रुप में कुल मिला के हमने 200 रुपए बांटे और हर एक के हिस्से में कितने आ रहे हैं? 25 रुपए आ रहे हैं। तो क्या आप ये निकाल सकते हैं कि इस ग्रुप में कितने लोग हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं, आपने शायद निकाल भी लिया होगा। अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जो कि 200, इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे 25 रुपीज पर हेड से, तो क्या आ जाएगा? कितने लोग हैं? तो कितने लोग आ गए बच्चे? 8। कैसे आया? 200 बाई 25। तो क्या समझ आया आपको? अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड को अगर डिवाइड कर दिया जाए कि हर एक के हिस्से में कितना कितना मिल रहा है, इस चीज से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? ग्रुप में कितने लोग हैं। तो ये चीज समझ आई। यही वाला कॉन्सेप्ट जो है हमने इस वाले क्वेश्चन में लगाना है। अब हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ बच्चे? द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल्स एंड फीमेल्स एज सैलरी 6:5। वो बोल रहा है कि मेल और फीमेल्स में जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो 6:5 में हुआ है। 6:5 में हुआ है। कहने का मतलब जितने भी मेल्स हैं कुल मिला के हमने उनको 6 यूनिट्स दिया, और जितनी भी फीमेल्स हैं कुल मिला के हमने उनको 5 यूनिट्स दिया। समझ गए? ये एक एक का हिस्सा नहीं है। जितने भी मेल्स हैं कुल मिला के हमने उनको 6 दिया, और जितने भी फीमेल्स हैं उनको कुल मिला के हमने 5 यूनिट्स दिया। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल इज 2:3। अब अगला वाला जो रेशियो है, रेशियो ऑफ सैलरी की बात कर रहा है, तो इसको लिख लेते हैं सैलरी पर हेड। क्या रेशियो दिया हुआ है? 2:3। अच्छा, दोनों रेशियोज में अभी मैं रिलेशन बता के हटाऊं। क्या बताया है? जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए, हर एक के हिस्से में जो अमाउंट आ रहा है, इनको डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? कितने आदमी और कितनी औरतें। मतलब 6/2 करेंगे 3 आ जाएगा, 5/3 करेंगे तो फीमेल्स आ जाएंगी। इतना क्लियर कि नहीं क्लियर? अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड को अगर डिवाइड कर दिया जाए सैलरी पर हेड से तो क्या आ जाएगा बच्चे? देखिए नंबर्स का रेशियो आ जाएगा। तो कितना बन गया? ये रेशियो तो बन गया, लेकिन किस में आया? ये फ्रैक्शन में आया। तो फ्रैक्शन को खत्म कर सकते हैं एलसीएम से मल्टीप्लाई करके। तो इनके नंबर्स का जो रेशियो आया कितना आया? 9:5 आया। इतना क्लियर कि नहीं क्लियर? तो इस सवाल में यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो क्या ऑप्शन आंसर होगा? डी ऑप्शन। समझ गए? तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड को अगर डिवाइड कर दिया जाए एक एक के हिस्से से तो क्या आ जाएगा? इनके नंबर्स का रेशियो आ जाएगा। चलो बच्चे, इस सवाल में तो यही चीज पूछी जा रही थी, लेकिन इसके अलावा भी और चीजें पूछी जा सकती हैं।
इसके अलावा भी और चीजें पूछी जा सकती हैं, वो क्या क्या है मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं, बता देता हूं आपको। देखो, इसके अलावा बच्चे अगर मैं आपसे यह कहूं कि जो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो हुआ है 2200 रुपए। ठीक है, टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ कितना हुआ, 2200 हुआ है। इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि आदमियों के हिस्से में कितना गया और औरतों के हिस्से में कितना गया, ठीक है, तो क्या करोगे, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड को अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले रेशो में ही बांटोगे, 6:5 में बांटोगे। 6 और 5 का जो टोटल है वो क्या बना, 11। 11 हिस्सों का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है, 2200 रुपए। यहां से एक हिस्सा आप निकाल लोगे 200 रुपए, एक हिस्सा 200 तो 6 हिस्से किसके बराबर, 1200 रुपए, और 5 हिस्से किसके बराबर, 1000 रुपए। आया समझ की नहीं आया बच्चे? ठीक है जी, क्या कहा मैंने, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले रेशो में ही बांटोगे आप। 2:3 में नहीं बांटना है, 9:5 में नहीं बांटना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, पहली चीज तो ये। अच्छा, इसके बाद अगर मान लो आपको दे दिया जाए कि इस ग्रुप में कुल मिला के 140 लोग हैं। कितने लोग हैं, 140। तो 140 में से मेल कितने और फीमेल कितनी है, निकाल सकते हैं। तो किस रेशो में आप बांटोगे, तो इनके नंबर्स को नंबर्स के रेशो में ही बांटोगे, तभी ना आप बता पाओगे कि कितने मेल्स हैं कितनी फीमेल्स हैं। तो 140 को आप डिवाइड करोगे 9:5 में, इनका टोटल बन रहा है 14। तो 14 यूनिट्स इक्वल्स टू 140, तो 1 यूनिट आ जाएगा 10 के इक्विवेलेंट। एक हिस्सा 10 के बराबर, तो 9 हिस्से 90 के बराबर, और 5 हिस्से 50 के बराबर। तो आदमी आ गए 90, औरतें आ गई 50। ये भी समझ आ गया बच्चे? ठीक है, लोगों को लोगों के रेशो में ही बांटोगे, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड को अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले रेशो में ही बांटोगे। ये दोनों चीजें भी समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे यह भी पूछा जाता कि एक मेल का हिस्सा कितना और एक फीमेल का हिस्सा कितना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी आदमी हैं कुल मिला के हमने उनको 1200 रुपए बांटे हैं। आदमी है कितने हम निकाल चुके हैं, 90। तो 90 से बच्चे डिवाइड कर देंगे तो हर एक का हिस्सा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13.33 आ गया। तो हर एक मेल का जो हिस्सा है वो है 40/3 रुपीज पर मेल। समझ गए? इसी तरीके से अगर एक फीमेल का हिस्सा भी निकालना होता तो जितनी भी फीमेल्स हैं कुल मिला के हमने उनको 1000 रुपए बांटे हैं, 1000 रुपए बांटे हैं। नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, 50 है। तो एक फीमेल का हिस्सा कितना आ गया बच्चे, 0 0 काट दो, कितना आ गया, 20। नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, 50 है, और 1000 रुपए हमने बांटे हैं, तो एक फीमेल का हिस्सा कितना आ गया, 20। समझ गए? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले रेशो में ही बटेगा, लोगों को लोगों के रेशो में बांटोगे बस। चलो जी, अगला क्वेश्चन, जो चीजें मैं अभी समझाकर हटा हूं वही चीजें इस वाले सवाल में आपसे पूछी जा रही हैं, तो ध्यान से फटाफट स्टेटमेंट देखो। अ सम ऑफ ₹430 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 45 पीपल। टोटल जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो 430 हुआ है। ग्रुप में टोटल लोग कितने दिए हैं, 45। समझ गए? उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट गिवन टू मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर इन द रेशो 12:15:16। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला रेशो भी दिया हुआ है। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले रेशो भी बटेगा। ठीक है, बट द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच मैन वुमेन एंड चाइल्ड आर इन द रेशो 6:5:4। और एक एक के हिस्से का रेशो दिया हुआ है 6:5:4। तो पूछा क्या जा रहा है, फाइंड व्हाट ईच मैन वुमेन एंड चाइल्ड रिसीव्स। सबसे पहले तो आप निकालोगे नंबर्स का रेशियो। नंबर्स का रेशियो कैसे निकलेगा बच्चे, 12 को डिवाइड करोगे 6 के साथ 2 आ गया, 15 को डिवाइड करोगे 5 के साथ कितना आ गया, 3, और 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4। ये चीज समझ गए ना, पिछले वाले सवाल में मैंने आपको समझाया है। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड को अगर डिवाइड कर दिया जाए हर एक के हिस्से से, एक एक के हिस्से से, तो क्या आ जाएगा, कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं। तो ये रेशो आ गया, किस तरीके से निकाला, 2 3 4, 12/6, 15/5, 16/4 करके नंबर्स का रेशो आ गया। इस ग्रुप में टोटल लोग कितने दिए हुए हैं, 45। 45 को अगर मैं 2:3:4 में बांटूंगा तो कितने मेल आएंगे, कितनी फीमेल आएंगी और कितने चिल्ड्रन आएंगे, देख लेते हैं फटाफट। तो यह बन गया जी 9 यूनिट्स का वैल्यू गिवन है 45, 1 यूनिट आ गया 5 के इक्विवेलेंट।
तो 2 हिस्से 10 के बराबर, 3 हिस्से 15 के बराबर और 4 हिस्से 20 के बराबर। समझ गए? कहने का मतलब इतने इतने मैन हैं, इतनी वुमेन हैं और इतने चिल्ड्रन हैं। ये चीज समझ गए? अच्छा, इसके बाद अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड 430 है। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन वाले रेशियो में ही बटेगा। इसका सम क्या बन रहा है? 43। तो 43 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो 430 रुपीज दिया हुआ है। 1 यूनिट यहां से आ जाएगा 10 के बराबर। एक हिस्सा 10 के बराबर, तो 12 हिस्से किसके बराबर? 120 के बराबर। 15 हिस्से किसके बराबर? 150 के बराबर। 16 हिस्से किसके बराबर? 160 के बराबर। तो जितने भी आदमी हैं उनको 120 रुपए दिए, जितनी भी औरतें हैं उनको 150 रुपए दिए, जितने भी बच्चे हैं उनको कुल मिला के 160 रुपए दिए। अब एक एक हिस्सा निकालना है, एक एक का हिस्सा निकालना है। अब ध्यान से सुनना, अभी आपको समझ आने वाला है। जितने भी आदमी हैं कुल मिला के हमने उनको 120 रुपए दिए हैं। आदमी है कितने हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं? 10। तो 120 बटा 10 करेंगे तो एक आदमी का हिस्सा आ जाएगा। जितने भी फीमेल्स हैं कुल मिला के हमने उनको 150 रुपए दिए हैं। फीमेल्स हैं कितनी? 15। डिवाइड करेंगे तो एक फीमेल का हिस्सा आ जाएगा। जितने भी बच्चे हैं कुल मिला के हमने उनको 160 रुपए दिए हैं। बच्चे हैं कितने? 20। तो डिवाइड करके एक बच्चे का हिस्सा आ जाएगा जो कि 8। तो इसका आंसर क्या होगा? 12, 10, 8। एक एक का हिस्सा आ गया। ए ऑप्शन आंसर। पल्ले पड़ा कि नहीं? समझ आया कि नहीं आया बच्चे? ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन आ गया बच्चे रेलवे फेयर्स वाला, ट्रेन फेयर्स वाला। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है देखो। कुछ नहीं है, स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन ये क्वेश्चन है बड़ा आसान। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ट्रेन फेयर्स बिटवीन टू स्टेशन इज 3:1 and that of the number of passengers traveling between the two stations by first and second classes is 1:50। दो रेशियोज गिवन है। पहले वाला जो रेशियो है वो क्या है? फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ट्रेन फेयर्स का रेशियो है। क्या रेशियो दिया हुआ है? 3:1। किराया हमेशा पर हेड होगा, मतलब फर्स्ट क्लास में पर हेड किराया कितना है? 3 यूनिट्स। और सेकंड क्लास में पर हेड किराया कितना है? 1 यूनिट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पैसेंजर्स की भी बात कर रहे हैं। क्या रेशियो दिया हुआ है? 1:50। क्या समझ आया? फर्स्ट क्लास से अगर मान लो एक पैसेंजर जा रहा है तो दूसरी वाली क्लास से कितने पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं? 50। ठीक, अब ध्यान से सुनना बच्चे। पहली क्लास की अगर बात करूं, फर्स्ट क्लास की अगर बात करूं, तो फर्स्ट क्लास में पर हेड किराया कितना है? 3 यूनिट्स। और नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने जा रहे हैं? 1। तो अगर आपसे कलेक्शन पूछी जाए या रेवेन्यू पूछा जाए, तो रेवेन्यू कैसे निकलेगा? इनको मल्टीप्लाई करके। तो पहली क्लास, फर्स्ट क्लास से जो कलेक्शन हुई है, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो हुआ है 3 यूनिट्स। और दूसरी क्लास से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो कितना हुआ है? 50 यूनिट्स। तो रेवेन्यू का रेशियो आ गया। रेवेन्यू का रेशियो कह लो या कलेक्शन का रेशियो कह लो। कलेक्शन का रेशियो आ गया 3:50। और टोटल कलेक्शन कितनी हुई है? 1325। तो 1325 को मैं बांटूंगा 3:50 में, मतलब 53 से डिवाइड करूंगा। एक हिस्सा आ जाएगा 25 के बराबर। समझ गए? और पूछा क्या जा रहा है? सेकंड क्लास से कितना किराया इकट्ठा हुआ? सेकंड क्लास से 50 यूनिट्स इकट्ठे हुए हैं। एक यूनिट का वैल्यू अगर 25 के बराबर, तो 50 हिस्सों का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1250 के इक्विवेलेंट। ए ऑप्शन आंसर। आया समझ कि नहीं आया? तो कुछ भी नहीं है इन सवालों में। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8। In an express train, the number of passengers traveling in AC class, AC sleeper class, first class and sleeper class are in the ratio 1:2:3। AC sleeper class, first class और sleeper class। ठीक है, इनमें दिया हुआ है जी किस चीज का रेशियो दिया हुआ है? ये रेशियो गिवन है पैसेंजर्स का। पहले वाला 1:2:3, ये पैसेंजर्स का रेशियो आ गया। एंड द फेयर्स टू ईच ऑफ दीज क्लासेस आर इन द रेशियो 5:4:2। फेयर्स का रेशियो भी दिया हुआ है 5:4:2। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? कलेक्शन आ जाएगी या रेवेन्यू बोल सकते हैं। यहां से किराया इकट्ठा हुआ 5 यूनिट्स, यहां से इकट्ठा हुआ 8 यूनिट्स, यहां से इकट्ठा हुआ 6 यूनिट्स। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो बन गया रेशियो के टर्म्स में, ये बन गया बच्चे कितना? ये बन गया 19 यूनिट्स।
और टोटल रेवेन्यू आपको दिया भी हुआ है। टोटल रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? 45,600 दिया हुआ है। मतलब 19 हिस्सों का जो वैल्यू है, 19 हिस्सों का जो वैल्यू है वो है 45,600। हाँ जी, 19 हिस्सों का वैल्यू कितना है बच्चे? 45,600। यहां से एक हिस्से का वैल्यू निकालो, 45,600 बटे में 19, ये आ जाएगा कितना? ये बन रहा है 1 यूनिट का वैल्यू 2400। तो एक हिस्से का वैल्यू आ गया, एक हिस्से का वैल्यू आ गया 2400। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है आपसे? देन द इनकम फ्रॉम द एसी स्लीपर क्लास इज, एसी क्लास से कितना किराया इकट्ठा हुआ? कितना किराया इकट्ठा हुआ है? 5 यूनिट्स। एक यूनिट का वैल्यू अगर 2400 है तो 5 हिस्सों का वैल्यू कितना होगा? 5 गुना 2400, 12,000। आया समझ की नहीं आया? ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ बच्चे? डी ऑप्शन आंसर हुआ। तो तीनों टाइप के सवाल आपको समझ आए। पहले हमने देखा कॉइंस वाले क्वेश्चन, दूसरा टाइप हमने देखा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन, तीसरा टाइप रेलवे फेयर्स वाले क्वेश्चन। समझ गए? तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए यही तरीका सबसे बेस्ट है। चलो जी, आज की क्लास के लिए बच्चे इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।